अध्याय 16। निर्गमन अध्याय 16। फिर एलिम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में जो एलिम और सीनै पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी और इस्राएली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन और दिनों से ज्यादा दूना होगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आवे, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गए तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनको के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। तो जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं भर के लिए बटोरा करे। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। और जब उन्होंने उसको ओपे से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें कुछ बिहान तक न रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी। इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक छोड़ रखा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा
उन पर क्रोधित हुआ और वे भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। और ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया। और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह तो वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें तो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे बिहान के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस बात की आज्ञा के अनुसार बिहान तक रख छोड़ा, तब न तो वह बसाया और न उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में न मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन तो विश्राम का दिन है, उसमें से वह न मिलेगा। तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं को और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया, और इस्राएल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे धर दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया, कि वह वही रखा रहे। इस्राएली जब तक बचे हुए देश में न पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे। वे जब तक कनान देश के सिवाने पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना को खाते रहे। 1 ओमेर तो एपा का 10वां भाग है। निर्गमन अध्याय 17। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशु समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझे पत्थरवाह करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम
मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है व नहीं। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे उतारता तब तक अमालेकी प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। निर्गमन अध्याय 18। निर्गमन अध्याय 18। और मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया। तब मूसा के ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नैहर भेजी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इसमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएजर रखा कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए हुए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा कि मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशलक्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसमें उन्होंने इस्राएलियों से अभिमान किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है
क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता हूँ और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे, और सब बड़े बड़े मुकदमे को तो तेरे पास ही ले आया करे, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। सो उसने सब इस्राएलियों में से गुनी गुनी पुरुष चुनकर उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया, और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता उसे तो वे मूसा के पास ले आते थे, और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। और मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया। निर्गमन अध्याय 19। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए, और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएल से कहनी है वे यही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया, और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा,
लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। और तू तो लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसके सिवानों को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से तो न छुए, परंतु वह निश्चय पत्थरवाह किया जाए, वह तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले रणसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो रहो, स्त्री के पास न जाना। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे कि कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत नाश हो जाए। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ाए, कहीं ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। यही बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। निर्गमन अध्याय 20। निर्गमन अध्याय 20। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो,
क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगी के शब्द सुनते रहे और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे कि तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। और वे लोग तो दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना कि तुम लोगों ने तो आप ही देखा है कि मैं न तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी व सोने से देवताओं को न गढ़ लेना। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तू उसे अशुद्ध कर देगा। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े।